गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम के अंदर वो क्या आता है, माइग्रेन। जब माइग्रेन को एक बार साइड में रखो, आपने नाम तो सुना है कि भाई हेडेक हो रहा है बहुत ज्यादा। हेडेक ही का एक टाइप होता है माइग्रेन, जिसमें अलग अलग प्रकार का माइग्रेन देखने को मिल सकता है। कभी फुल हेडेक होता है, कभी आधी साइड का होता है। ये होता है ना, आधी साइड का होता है तो इधर का एरिया ज्यादा दर्द करता है, आंख से पानी निकलता है और एरिया पूरा सुन्न हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो अलग अलग तरीके से हेडेक होता है और उसी हेडेक को आप क्या नाम दे देते हो, माइग्रेन। कई बार टेंशन की वजह से हो जाता है, तनाव हो जाता है ना, स्ट्रेस वगैरह, उसकी वजह से। कई बार कोई आर्टरी में, कोई ब्लड वेसल्स में क्या हो गया, कोई ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट पैदा हो गई है, ब्लॉक हो जाती है, उस वजह से। कई बार क्या होता है, हाइपरटेंशन, मतलब अगर रक्तदाब ज्यादा बढ़ा हुआ हो, प्रेशर ज्यादा बढ़ा हुआ हो, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाते हैं, माइग्रेन और हेडेक होने लग जाते हैं। ये किसकी है हेडेक, आपको पता है कहाँ हो रहा है भाई, सर में। और सर कहाँ आता है, आपके ब्रेन के अंदर ही तो आता है। तो ये सारे के सारे जो टाइप्स होते हैं कि किस किस की वजह से कैसे कैसे एक हेडेक सिचुएशन है वो आ सकती है उस इंसान के अंदर, उसको आप क्या बोलते हो, माइग्रेन बोलते हो। अगर यहाँ आप देखोगे माइग्रेन क्या, एक प्राइमरी हेडेक है। समझ में आ रहा है? प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर है जिसके अंदर रोगी को बार बार सिर दर्द होता है। अरे ऐसी प्राइमरी हेडेक, अरे हेडेक की जो प्राथमिक स्टेज होती है, सर दर्द होता है, इसी को आप क्या बोलते हो, माइग्रेन बोलते हो। जिसके अंदर बार बार सर दर्द होगा और ये दर्द यूनिलेटरल का मतलब होता है, अरे एक ही साइड में, चाहे माइग्रेन राइट साइड में हो चाहे लेफ्ट, मोस्टली तो ये एक ही साइड में होता है, चाहे वो राइट दाई साइड में हो चाहे बाई साइड में हो, दोनों साइड में होने वाला या पूरे सर में दर्द होने वाला कभी कभार ही होता है। बाकी सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है वो माइग्रेन कौन सा होता है, यूनिलेटरल, मतलब सिर के आधे भाग में ही ये हेडेक या माइग्रेन पाया जाता है। इसे हम लोग आधा सीसी भी बोलते हो। क्या बोलते हो, आधा सीसी भी बोलते हो। अरे बोलते हैं ना कि आधा सीसी हो गई है हमारे, तो झाड़ा लगाएंगे बाबा जी और ठीक हो जाएगी। बट उनको ये थोड़ी ना पता है ये हुआ किसकी वजह से, वो उनकी श्रद्धा है, उनका विश्वास है कि ऐसे करने से ऐसे ठीक हो जाती है, और मानते हैं, एक्चुअल में सारे ही मानते हैं। बट मोस्टली जो ठीक होता है वो तो दवाइयों से ही होगा। इसे क्या बोलते हैं, आधा सीसी बोलते हैं। सिर दर्द के साथ में रोगी को वॉमिटिंग भी होगा और विजुअल डिस्टरबेंस, मतलब वही डबल दिखाई देना या धुंधला दिखाई देना। समझ में आया? किसके अंदर, माइग्रेन वाले पेशेंट के अंदर। जैसे लक्षण भी क्या होते हैं, मौजूद रहते हैं। ये एपिसोडिक पेन होता है, देखो कंटिन्यू नहीं आता, ये नहीं 24 घंटे कंटिन्यू रहेगा, एपिसोड्स में आएगा। मान लो दिन में 10 बजे स्टार्ट हुआ था ये धीरे धीरे, और 12-1 बजे तक इतना सीवियर हुआ और फिर सडनली से कम हो गया, फिर शाम को जाके फिर से हो गया, फिर रात को जाके फिर से हो गया, फिर सुबह वापस 10 बजे स्टार्ट हो गया। ऐसे ये एपिसोड्स के अंदर आता है, कंटिन्यू नहीं होता है। कौन, माइग्रेन का पेन। ये जो हेडेक होता है माइग्रेन वाला, वो कंटिन्यू रेगुलर नहीं होता है, एपिसोड्स के अंदर टुकड़ों में होता है। समझ में आ रहा है? क्या होता है, टुकड़ों के अंदर होता है। कौन सा दर्द, माइग्रेन का, ये एपिसोड्स में पाया जाता है। और माइग्रेन के दर्द की तीव्रता मॉडरेट टू सीवियर होती है। मैंने कहा ना, पहले धीरे होगा फिर बढ़ते बढ़ते एक टाइम के लिए इतना ज्यादा सीवियर हेडेक होता है, इंसान कांट टॉलरेट, वो उसको टॉलरेट नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा है? इतना ज्यादा सीवियर हेडेक होता है किसके अंदर, माइग्रेन में। पहले धीरे धीरे प्रोसेस आएगी, उसको पता चलेगा हाँ अभी शुरू हो गया दर्द, 12-1 जाते तो मेरी खतरनाक हालत होने वाली है। समझ में आ रहा है? उसमें तो उसको ये लग रहा है कि सर फटेगा, उसको पता नहीं किस चीज से बांध के रखूं, इतना ज्यादा सीवियर पेन होता है, हेडेक होता है माइग्रेन के अंदर। कुछ मामलों में माइग्रेन बायलेटरल भी, बायलेटरल का मतलब है पूरी साइड में, पूरा हेडेक दोनों साइड के अंदर भी देखने को मिल सकता है। ये सिर दर्द
दोनों ओर मौजूद रहता है। समझ में आ रहा है? ये दर्द सिर के दोनों ओर मौजूद रहता है। महिलाओं में ये संभावना ज्यादा होती है पुरुषों की बजाय। महिलाओं में माइग्रेन की सिचुएशन है वो पुरुष की बजाय ज्यादा होती है, क्योंकि उनमें तनाव भी ज्यादा होते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी से रिलेटेड, आफ्टर प्रेगनेंसी, डिलीवरी के बाद में जो साइकोलॉजिकल चेंजेस उस महिला में आते हैं ना भाई, मेंस से रिलेटेड हो गया, प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो गया, और डिलीवरी के बाद, प्रसव के बाद में जो साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, उनकी वजह से महिलाओं में ये प्रॉब्लम है वो ज्यादा देखने को मिलती है। तनाव मेल की बजाय फीमेल में ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है? स्ट्रेस है वो मेल की बजाय फीमेल के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है, और ये क्या कंडीशन आ जाती है? माइग्रेन आ जाती है। समझ में आ रहा है? इसीलिए महिलाओं में ये सबसे ज्यादा होती है। अगर यहाँ इसकी बात करें कि भाई क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं, अरे मैंने बताया था ना कि ये अलग अलग टाइप का माइग्रेन होता है, कारण कोई भी हो सकता है, अलग अलग टाइप का माइग्रेन होता है, जिसमें क्लासिकल माइग्रेन हो गया, कॉमन हो गया, हेमीप्लेजिक और बेसिलर। अगर क्लासिकल माइग्रेन की बात करोगे, इसमें सिर दर्द से पूर्व रोगी में ऑरा प्रेजेंट होता है। मैंने बताया था ना कि उसको आभास होने लगता है कि अभी ये सर दर्द है, वो आगे जाके बहुत ज्यादा होने वाला है। समझ में आ रहा है? उसको बोलते हैं ऑरा। ऑरा का मतलब होता है आभास। उसको अपने माइग्रेन का, हेडेक का आभास होने लग जाता है कि अभी ये धीरे हुआ है, शुरू हो चुकी है, अभी जंग आगे जाके पता नहीं कितना लंबा खींचेगी। किसके अंदर? क्लासिकल माइग्रेन के अंदर। हेडेक से पूर्व रोगी में विजुअल मतलब दिखाई देने से रिलेटेड जो भी सिम्टम्स है वो उत्पन्न हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? जो भी सेंसरी संवेदी फंक्शंस होते हैं उनके अंदर, संवेदी में सारे पता है ना आपको भाई, आंखों से आप देखते हो, स्किन से आप टच का पता करते हो, जीभ से आप स्वाद का पता करते हो, नाक से आप सूंघते हो, और कानों से आप सुनते हो। समझ में आ रहा है? ये सारे क्या होते हैं? अपने संवेदी तंत्र होते हैं। तो इनमें डिस्टरबेंस उत्पन्न हो जाता है। किसकी वजह से? क्लासिकल माइग्रेन की वजह से। और पेशेंट को पता चल जाता है अभी मेरे को माइग्रेन होने वाला है। अगर नेक्स्ट की बात करें, क्या है? कॉमन माइग्रेन। कॉमन माइग्रेन में क्या होता है? विजुअल और सेंसरी जो सिम्टम्स आते हैं, संवेदी तंत्र से रिलेटेड जो भी लक्षण आते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। क्या? इनसे रिलेटेड जो भी, जैसे देखने से रिलेटेड और बाकी जो संवेदी तंत्र होते हैं, संवेदनाएं होती हैं, उनसे रिलेटेड जो फंक्शंस होते हैं इसमें अनुपस्थित होते हैं। रोगी में हेडेक होता है, नोजिया, वॉमिटिंग और लाइट से डर लगता है, ऐसे लक्षण उसमें दिखाई देते हैं। क्या? नोजिया होता है, जी मिचलाता है, उसका उल्टियां होती है, हेडेक होता है, और लाइट से मतलब उसको ये लग रहा है कि मुझे डार्क रूम में ले जाके बढ़ा दो, जरा सी भी लाइट वो सहन नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा है? जैसे ही लाइट के कांटेक्ट में जाएगा, अरे ये पेन, ये माइग्रेन ज्यादा सीवियर होगा, इसीलिए उसको डार्क रूम में रहना पसंद करता है वो पेशेंट, क्योंकि उसको पता है जैसे ही जरा सी लाइट के कांटेक्ट में जाऊंगा मुझे सर दर्द। आपको पता है सर दर्द वाला पेशेंट कभी भी मोबाइल फोन नहीं चला सकता है, क्योंकि वो लाइट होती है, वो आंखों को इरिटेट करती है, इरिटेट करके जो सर दर्द हो रहा है उसको और ज्यादा बढ़ाती है। तो ये तो माइग्रेन है। अगर माइग्रेन में अगर आप फ्लैशेस डालोगे, लाइट का फ्लैश डालोगे, तो उसका हेडेक और ज्यादा बढ़ेगा। इसीलिए फोटोफोबिया उसको बोला गया है, क्योंकि उसको लाइट से डर लगता है, क्योंकि उसको पता है लाइट के कांटेक्ट में गया सर दर्द महासे जी शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट होता है हेमीप्लेजिक माइग्रेन। इसमें कई घंटों या कई दिनों तक होने वाले सिर दर्द के बाद, अरे मान लो किसी को हेडेक की हैबिट बन जाती है, समझ में आ रहा है? अगर वो हेडेक या सर दर्द उसको काफी दिनों से, लंबे टाइम से होता है, माइग्रेन नहीं है अभी, क्या है?
माइग्रेन नहीं है, सिर्फ सर दर्द है जो उसको काफी दिनों से हो रहा है, और उसके बाद क्या होगा, हेमीपैरेसिस से ग्रसित हो जाएगा। अरे उधर के एरिया के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी, समझ में आ रहा है, सेंसेस उसके लॉस हो जाएंगे, उनमें वीकनेस आ जाएगी, उधर के जिस साइड में वो सर दर्द हो रखा था कमजोर हो जाएंगे उधर के एरिया। वो किसमें आता है, हेमीप्लेजिक माइग्रेन में। अगर किसी चीज में कोई ज्यादा लंबे टाइम से दर्द हो रहा है सर दर्द में, तो उधर के एरिया के अंदर क्या आ जाती है, वीकनेस आ जाती है, समझ में आ रहा है, सेंसेशन उसके लॉस हो जाते हैं। वो कंडीशन क्या कहलाती है, हेमीप्लेजिक माइग्रेन। बेसिलर माइग्रेन में क्या होता है, इंसान को चक्कर आते हैं, डिसआर्थरिया मतलब उसकी जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स है वो प्रॉपर तरीके से, अरे मूवमेंट मान लो, इंसान जो चलता है ना, मूवमेंट करता है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता है। डिप्लोपिया, उसको डबल दिखाई देता है, जैसे लक्षणों के बाद रोगी में ऑक्सीपिटल भाग में सिर दर्द होने लग जाता है। माइग्रेन यहाँ से शुरू हुआ था, अब ये धीरे धीरे पहुंचता पहुंचता कहाँ आ जाता है, ऑक्सीपिटल एरिया के अंदर पहुंच जाता है। और जो सिर दर्द ऑक्सीपिटल एरिया में होगा उसमें विजुअल डिस्टरबेंस मोस्ट कॉमन लक्षण देखने को मिलता है। चारों के चारों क्लासिफिकेशन समझ में आए। फर्स्ट वन क्या कहता है, क्लासिकल माइग्रेन। अरे ये ऐसा माइग्रेन है जो क्या करता है, इसमें इंसान को आभास रहता है कि मुझे क्या होगा, माइग्रेन है वो स्टार्ट होने वाला है। उसमें ये सिम्टम्स आ जाएंगे, क्या, नोजिया, वॉमिटिंग, विजुअल डिस्टरबेंस, सेंसरी जो भी सिम्टम्स आते हैं वो उसके अंदर आने लग जाएंगे। दूसरा है आपका कॉमन माइग्रेन, उसमें ये जो सेंसरी जो सिम्टम्स होते हैं वो तो अनुपस्थित होते हैं, बट रोगी में हेडेक, वॉमिटिंग, नोजिया और सबसे बड़ी खास बात उसको फोटोफोबिया रहेगा, लाइट से उसको डर लगेगा। ये क्या होता है, कॉमन माइग्रेन। हेमीप्लेजिक में सर दर्द अगर लंबे टाइम तक चलता आ रहा है तो उस एरिया के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी, और वो प्रॉब्लम धीरे धीरे क्या कंडीशन करेगी, माइग्रेन कर देगी। लास्ट वन है बेसिलर माइग्रेन। बेसिलर माइग्रेन के अंदर होता है, माइग्रेन है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ कहाँ आ जाएगा, पीछे की तरफ, कहाँ, ऑक्सीपिटल एरिया में, और ऑक्सीपिटल एरिया में आएगा तो सबसे बड़ा जो लक्षण देखने को मिलेगा वो क्या होगा, दिखाई देने से रिलेटेड। समझ में आ रहा है, इंसान को क्या हो जाएगा, या तो धुंधला दिखाई देगा या डिप्लोपिया जिसको बोलते हैं डबल दिखाई देना। समझ में आ रहा है, ये क्या होता है, माइग्रेन का क्लासिफिकेशन। इज दैट क्लियर? 4 तरीके से क्लासिफिकेशन होता है माइग्रेन का। इसमें किसी में सेंसरी सिम्टम्स आते हैं, किसी में नहीं आते हैं, किसी में पेशेंट को आभास होने लगता है, किसी में उसको आभास नहीं होता है। समझ में आ रहा है, कोई सिम्टम्स काफी दिनों से अगर माइग्रेन या हार्टेक था वो धीरे धीरे उधर क्या कर देता है, पैरालिसिस कोज कर देता है, उधर के एरिया को वीक कर देता है। समझ में आ रहा है, उधर के एरिया के सेंसेशन लॉस कर देता है। इतना अगर माइग्रेन या हेडेक उसको लंबे टाइम तक चलता आ रहा है। और कुछ माइग्रेन ऐसे होते हैं जो यहाँ थे, यहाँ से घूमते घूमते कहाँ आ गए, पीछे की तरफ। तो ये क्या होते हैं, माइग्रेन का क्लासिफिकेशन। अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए किसके, माइग्रेन के, आपको पता है भाई, सर दर्द हो रहा तो हम क्या लेते हैं, एनाल्जेसिक ही तो लेते हैं, दर्द को कम करने वाली दवाई लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो एनाल्जेसिक से पहले जो फर्स्ट ट्रीटमेंट है, ट्रिगर को, मतलब अरे उस चीज को कम करो जिसकी वजह से सर दर्द हो रहा है। अच्छा, मैंने बताया फोटोफोबिया, अगर इंसान को लाइट की वजह से दर्द ज्यादा हो रहा है, माइग्रेन का सिचुएशन आ रही है, तो उस इंसान को लाइट प्लेस से दूर रखो, कहाँ, डार्क रूम में रखने की कोशिश करो। अगर किसी महिला को स्ट्रेस और टेंशन हो रखी है तो उनके टेंशन और स्ट्रेस को, उसके तनाव को कम करो, ताकि क्या हो, माइग्रेन की सिचुएशन और ना बढ़े। बाकी सर दर्द के लिए जो दवाई हम पेन किलर को कम कर रहे, भाई पेन किलर करके हम
अच्छा सर दर्द रोक तो सकते हैं, माइग्रेन का पेन तो पेन किलर से भी ठीक नहीं होता है। अरे इतनी हैवी हैवी डोज ले लो आप, दो तो पैरासीटामोल ले ली 500 mg की, आइबुप्रोफेन की, तो भी माइग्रेन का हेडेक नहीं रुकेगा, वो अपनी सीवियरिटी पे जाके अपने आप ही रुकेगा। बट मैनेजमेंट तो किया जाता है ना, तो उसको कम करने के साथ साथ में उसको आप ये भी कहो जिसकी वजह से आपको माइग्रेन हो रहा है उस स्थिति से थोड़ा बच के रहो, तनाव मत लो, टेंशन मत लो। समझ में आ रहा है? अगर आपको लाइट से, फोन से, टीवी से प्रॉब्लम है तो आप उन चीजों के पास मत बैठो, उन चीजों को मत देखो। समझ में आया आप लोगों को? ये सारी चीजें उसको क्या करनी है, अवॉइड। ट्रिगर का मतलब होता है ऐसी चीज जो उस चीज को ज्यादा बढ़ाने का काम कर रही है। समझ में आ रहा है? तो ट्रिगर को अवॉइड करो। एनाल्जेसिक दो, जिसके अंदर कौन सी आती है, एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, इंडोमिथासिन, डाइक्लोफिनेक और एसिटामिनोफेन, ये पांचों नहीं देनी है, इनमें से एक ही देनी है। मोस्टली आइबुप्रोफेन और डाइक्लो ही दी जाती है। ये दवाइयां उसको आप क्या करो, एनाल्जेसिक या पेन किलर के रूप में दो, ताकि उसका दर्द क्या हो, थोड़ा कम हो। नेक्स्ट वन आता है ट्रिप्टेंस। ट्रिप्टेंस सच जैसे कि सोमेटोट्रिप्टेन, ये दवाई क्या करती है, जैसे कि मान लो वो जो बेसिलार हो रखा था ना प्रॉब्लम, माइग्रेन, उसको क्या करती है, कम करने का काम करती है। नेक्स्ट वन है एर्गोटामाइन और डाइहाइड्रो एंटी नोजिएटेड। अरे ये तो सारी चीजें वो हो गई जैसे नोजिया, वॉमिटिंग को ठीक करने वाली दवाइयां। समझ में आ रहा है? जैसे आंखों से भाई वो धुंधला दिखाई दे रहा था, उसको नोजिया, वॉमिटिंग के लक्षण आ रहे थे, तो उनको ठीक करने वाली ये दवाइयां। ये मेटाक्लोप्रोमाइड, ये क्या करती है, उल्टी को रोकती है। यदि माइग्रेन के अटैक बार बार आते हैं, समझ में आ रहा है, एमसीपी आपको पता है, एमसीपी का नाम सुना? एमसीपी किसको करती है, वॉमिटिंग को कम करती है, कंट्रोल करने का काम करती है। समझ में आ रहा है? और ये नोजिया को कम करेगी। ये जो प्रॉब्लम है एर्गोटामाइन और डाइहाइड्रो एर्गोटामाइन, ये प्रॉब्लम जो जैसे आ रही है ना, डिप्लोपिया वगैरह या जो सेंसरी इंपल्स वगैरह प्रॉब्लम आ रही थी, उनको ठीक करने में। यदि माइग्रेन का अटैक बार बार उसको आ रहा है और इस कारण व्यक्ति में ऑक्यूपेशनल वर्क मतलब उसके व्यवसाय पर क्या पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, उसकी लाइफ पर, उसकी सामाजिक लाइफ, सोशल लाइफ, उसकी फैमिली के साथ में और उसके ऑक्यूपेशन, ऑफिशियल वर्क में अगर ये माइग्रेन उसको प्रभावित कर रहा है, तो इस प्रकार हम प्रोफाइलेक्टिक ड्रग्स यूज में लेते हैं, जिसमें आता है बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर। कौन सा? प्रोप्रेनोलॉल और एमिट्रिप्टाइलिन। एंटी डिप्रेसेंट भाई तनाव को कम करने के लिए, बीटा एड्रीनर्जिक जो प्रेशर बढ़ा हुआ है, रक्तदाब बढ़ा हुआ है, हाइपरटेंशन हो रखा है, उन दोनों के अंदर हम ये प्रोफाइलेक्टिक दवाइयां लेते हैं। क्योंकि भाई अगर इंसान किसी एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा है, किसी बिजनेस में काम कर रहा है, कोई बिजनेसमैन हो मान लो, या वहां का एम्प्लॉय हो, समझ में आ रहा है, तो उस सिचुएशन के अंदर अगर उसकी लाइफ वहां प्रभावित हो रही है इस माइग्रेन की वजह से, तो इस इंसान को हम ये दो दवाइयां देते हैं, प्रोप्रेनोलॉल और एमिट्रिप्टाइलिन। ये दोनों दवाइयां प्रोफाइलेक्टिकली उपचार के रूप में ली जाती है, किसके? माइग्रेन के। इज दैट क्लियर? माइग्रेन के अंदर हम ये सारी दवाइयां, पहले तो ट्रिगर को क्या करो, हटाओ, एनाल्जेसिक दे दो जो आपकी मर्जी हो, जैसा अच्छा लगे। बाकी वॉमिटिंग को कम करने वाले, धुंधलापन जो दिखाई दे रहा है उसको ठीक करने वाले, नोजिया जो हो रहा है उसको ठीक करने वाले, वॉमिटिंग को ठीक करने वाली, या हेडेक बार बार हो रहा है और उसकी लाइफ है वो क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, किसकी वजह से? माइग्रेन की वजह से। तो उस सिचुएशन के अंदर हम लोग उसको क्या करते हैं, ये दवाइयां वहां पे इंक्लूड करते हैं। इज दैट क्लियर? ये किसके अंदर आ गया, आपके माइग्रेन के अंदर इंक्लूड हो गया। इज दैट क्लियर? माइग्रेन क्या होता है, हेडेक का एक टाइप होता है जो सिचुएशन क्या करता है,
मॉडरेट टू सीवियर मतलब इतना ज्यादा ट्रिगर पॉइंट पे पहुंच जाती है, सीवियर सिचुएशन पे पहुंच जाती है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है उसका क्या, हेडेक। ये हेडेक 4 तरीके से होता है। किसी के अंदर उसको आभास हो जाता है कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम अभी शुरू हो गई है, किसी किसी के अंदर क्या होता है, आभास नहीं होता है, और ना ही उसके जो सेंसरी या विजुअल फंक्शन है वो डिस्टर्ब होते हैं। वो कौन सा होता है, कॉमन माइग्रेन। इसके अंदर फोटोफोबिया, ये मतलब एक किसी पर्टिकुलर चीज की वजह से होता है, चाहे मोबाइल फोन चला रहा है ज्यादा तो उसकी वजह से हो गया हो, टीवी ज्यादा देख रहा है तो उसकी वजह से हो गया हो, लाइट के कांटेक्ट में ज्यादा है तो उसकी वजह से हो गया। तो ये सारे ट्रिगर पॉइंट है जिनकी वजह से क्या हो सकता है, ये प्रॉब्लम किसी एक कॉमन प्रॉब्लम की वजह से ये माइग्रेन हो जाता है। नेक्स्ट में क्या आता है, हेमीप्लेजिक। भाई सर दर्द काफी दिनों से चलता आ रहा था तो उधर का एरिया अब क्या हो गया है, खराब हो गया है। बेसिलर, यहां से चलता हुआ माइग्रेन कहां पहुंच गया, ऑक्सीपिटल एरिया के अंदर। ये 4 तरीके के माइग्रेन के क्या हो गए, टाइप। लक्षण आपको पता ही है, हेडेक होना, नोजिया, वॉमिटिंग, इनके सिम्टम्स आना, धुंधला दिखाई देना या डबल दिखाई देना, रेस्टलेसनेस महसूस करना, ये सारे के सारे इसके क्या हो गए, लक्षण हो गए। रोहिणी के आधार पे हमने पेन किलर तो दे दी दर्द को कम करने के लिए, एंटी नोजिएटेड दे दी नोजिया को कम करने के लिए, मेटाक्लोप्रोमाइड दे दी वॉमिटिंग को कम करने के लिए। बाकी अदर जो दे रखी है कि भाई अगर ऑफिशियल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है और पेशेंट को बार बार, उस पर्सन को बार बार क्या आ रहे हैं, माइग्रेन के अटैक आ रहे हैं, तो इस सिचुएशन में उसको ये 2 दवाइयां दी जाती है ताकि आप उनके अटैक को क्या कर सको, कम कर सको। मतलब दिन में 3-4 बार उसको अटैक आ जाते हैं माइग्रेन के, तो वो ना हो, उनके रिस्क को कम करने के लिए हम 2 दवाई देते हैं, प्रोप्रेनोलॉल और एमिट्रिप्टाइलिन। इज दैट क्लियर? ये क्या था हमारा माइग्रेन। समझ में आया? ये चीज आपको समझ में आई होगी। आई थिंक आगे की क्लास हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।